स्टूडेंट जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th सोशल साइंस में आपका टॉपिक है जल संसाधन। तो लेसन 3 के अंतर्गत ये आपका टॉपिक है जल संसाधन। इसके पहले वन संसाधन के संदर्भ में आपने अध्ययन कर लिया। सभी संसाधन मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन इन संसाधनों में कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनके अभाव में जीवन संभव नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के अभाव में जीव जंतु मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जल संसाधन के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जल जीवन के लिए क्या है, आवश्यक एवं संसाधन है। तो जल जीवन के लिए क्या है, आवश्यक एवं बहुमूल्य संसाधन है। क्योंकि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ना कृषि हो सकता है, ना मनुष्य जल के बिना जीवित रह सकता है, ना जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, ना वनस्पतियाँ हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जल जो है बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही बहुमूल्य है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसमें से प्रयोग में आने योग्य अनुपात जो है जल का बहुत कम है। कहने को तो पृथ्वी जल से घिरी हुई है, लेकिन ये जो अनुपात जो अपने उपयोग के लिए जो अनुपात है वो बहुत ही क्या है, कम है। तो इस तरह से संपूर्ण सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल एवं जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पे ही क्या पाया जाता है, जल एवं जीवन। क्योंकि जीवन के लिए जो अनुकूल दशाएं होना चाहिए वो केवल पृथ्वी पे ही मिलता है। ऑक्सीजन है, जल है। तो जो मानव जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल कहाँ पे है, पृथ्वी पे है। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी जो है 3/4 जो है भाग जल से घिरा हुआ है, और इसमें प्रयोग में आने योग्य अनुपात जल का बहुत ही कम है। तो पृथ्वी जो है क्या है, जल के कारण ही यहाँ पे केवल जीवन संभव है। जल एवं जीवन यहाँ पे ही केवल पाया जाता है। पृथ्वी के भूतल पर जो जल का रूप है, जो स्वरूप है, ठोस, द्रव एवं वाष्प के रूप में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पे भूतल पे जो जल है के रूप में है, ठोस के रूप में है और वाष्प के रूप में है। इस रूपों में पृथ्वी पर जल उपलब्ध है। इसे दिया गया जल संसाधन कहा गया। जो ठोस, द्रव और वाष्प के रूप में जल के जो स्वरूप प्राप्त है पृथ्वी पे, इसे क्या नाम दिया गया, जल संसाधन का नाम दिया गया। पृथ्वी पर उपलब्ध जो कुल जल में से 97.5% भाग समुद्रों के खारे पानी के रूप में है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 97.5% भाग समुद्र के खारे पानी के रूप में है। सबसे ज़्यादा जो यूजलेस समुद्र का पानी बताइए, 97.5% भाग जो है खारे के रूप में है। केवल जो है 2.5% भाग ही मीठे पानी का है। तो इतना अंतर है। या आप जो है 97.5% भाग जो है किस रूप में है, समुद्र के खारे पानी के रूप में है। केवल 2.5% भाग ही किस रूप में है, मीठे पानी के रूप में है। तो इस तरह से इतना अंतर है। जल बहुमूल्य है। जल हम कितना नष्ट कर देते हैं, कितना मिसयूज करते हैं जल का। अब यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि पृथ्वी पे जितना पानी है उनमें से केवल 2.5% भाग यानी 97.5% भाग क्या है, समुद्र के खारे पानी के रूप में है। केवल मीठा जल जो है 2.5% भाग ही मीठे पानी का है। मीठे पानी के उसमें से मीठे पानी के भी 2/3 भाग ग्लेशियर तथा ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। यानी पहाड़ों पे जो ग्लेशियर हैं, ध्रुवीय बर्फ हैं के रूप में है। शेष जो जल है वो धराती जल के रूप में उपलब्ध होता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका जल का ये डेटा है कि किस तरह से जो है 97.5% भाग समुद्रों के खारे पानी के रूप में है और 2.5% भाग क्या है, मीठे पानी के रूप में। और मीठे पानी के में भी 2/3 भाग जो है किसमें है, ग्लेशियर तथा ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। शेष जो जल है वो धरातली जल के रूप में उपलब्ध होता है। इसमें से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 1
छोटा भाग ही उपयोग के लिए उपलब्ध है और वह संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान रूप से विद्यमान नहीं है। डियर स्टूडेंट, आपको इस बात से, इस तथ्यों से आकलन लग गया होगा कि पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल है बहुत अल्प मात्रा में है। आज के इस टॉपिक से आप सीखेंगे और केवल अध्ययन ही, ज्ञानात्मक ही अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि इस चीज़ को महसूस करेंगे। इन आंकड़ों से आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पे जो पीने योग्य जल है कितना कम है, इसका वो हमें कैसे संरक्षण करना है, क्योंकि शेष पानी का यूज़ नहीं होता, जो पीने योग्य पानी है उसी का उपयोग करते हैं हम लोग। तो ऐसे स्थितियों में जल का संचय करें। इस आंकड़ों के आधार पे आपको आकलन लग गया होगा कि पीने योग्य पानी कितना पृथ्वी पे कम है, कम मात्रा में है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी में उपस्थित जो कुल जल है उसमें से बहुत थोड़ा ही हिस्सा जो है किसके लिए है, उपयोग करने के लिए है, और वह भी संपूर्ण पृथ्वी पे एक जैसे एक रूप में नहीं विद्यमान है, कहीं पे बहुत कम मात्रा में विद्यमान है। अब हम इसी क्रम में जो है अध्ययन करेंगे जल का महत्व। जल के अभाव में जल जो है विविध क्षेत्रों में विविध उपयोग में लाया जाता है। जल के अभाव में ना जीवन संभव है, ना वनस्पतियाँ संभव है, ना कृषि कार्य संभव है, ना उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। तो जल जो है जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वनस्पतियाँ हों, चाहे कृषि कार्य करना हो, किसी भी रूप में जल के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। मानव जो है जो भी अपनी विविध क्रियाएं करता है, चाहे कृषि कार्य हो, उसके सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। पशुओं को पशुपालन करता है, मनुष्य स्वयं के लिए और पशुओं के लिए जल की आवश्यकता होती है, चाहे नहलाने के लिए, चाहे पीने के योग्य लिए। इस रूप में कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं, तो खाद्यान्न उत्पादन संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में जल की आवश्यकता है। उद्योग धंधे लगाता है, उनके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। मत्स्य पालन है, बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनको क्रियान्वित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने कुछ तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ विषय वस्तु का अध्ययन किया। जल संसाधन क्या है, किस रूप में है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।